पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंसा पर लगाम कैसे लगे? बंगाल में लोगों के बीच नफरत इतनी बढ़ गई है कि वो चुनाव के दौरान हिंसा को उठते हैं। कौन है इन सब का जिम्मेदार? क्या दीदी ने बंगाल को ऐसा बना दिया या फिर कुछ और कारण है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। मैं हूं गौरव मिश्रा। सुबह से ही बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग हो रही है। ऐसे में बंगाल में हिंसा का दौर भी जारी है। राज्य में पहले चरण की जिन 30 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वहां 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। लेकिन बंगाल चुनाव में हिंसा अब आम बात हो चली है। सुबह से ही बंगाल में हिंसा की खबरें सामने आई। हिंसा की इन घटनाओं के बीच नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी और पुलिस अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप में कहा है कि हल्दिया के एडिशनल एसपी पार्थ घोष, हल्दिया के एसडीपीओ बारुण वैद्य और नंदीग्राम के कुछ पुलिस अधिकारी चुनाव में टीएमसी कार्यकर्ताओं की मदद कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है। इसके अलावा पश्चिम मेदिनीपुर जिले के केशियारी इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता का शव भी मिला। यही नहीं, पहले चरण की वोटिंग के दौरान बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु अधिकारी की कार पर भी हमला होने की खबर सामने आई। इस हमले में आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है। हालांकि हमले के समय सौमेंदु कार में नहीं थे। इस हमले में कार चालक को चोटें आई हैं। जब से बंगाल में चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हिंसा के आरोप लगते रहे हैं। इससे पहले पश्चिम मेदिनीपुर जिले के गारघेटा विधानसभा क्षेत्र में सीपीएम उम्मीदवार सुशांत घोष पर भी हमले की घटना हुई। वोटिंग की शुरुआत होने से पहले पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के सत्सलमल में हुई फायरिंग की घटना में 2 सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए थे। मतदान जारी है, वहीं सियासी पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। टीएमसी भी ईवीएम में शिकायत की बात कह रही है। वहीं बंगाल में हिंसक घटनाओं की बात करें तो चुनाव के दौरान पहले भी कई हिंसक घटनाएं हुई हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान हिंसा के 693 मामले पश्चिम बंगाल से सामने आए थे, जबकि इस दौरान हिंसा में 11 लोगों की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, साल 2019 में 1 जून से लेकर 31 दिसंबर तक राजनीतिक हिंसा के 852 मामले दर्ज किए गए और 61 लोगों की मौत हुई। जाहिर है, ये आंकड़े पश्चिम बंगाल को हिंसक घटनाओं में टॉप पर ला खड़ा करते हैं। सवाल यही है कि इन सब का जिम्मेदार कौन है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? जाते जाते एक नजर इस पर भी।